की सारी टेंशन दूर, क्योंकि केमिस्ट्री विद दीदी मैम के साथ सक्सेस है जरूर। तो बेटा आज हम करने वाले हैं अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस ऑन द चैप्टर पीरियोडिक टेबल ऑफ क्लास 11th। अभी कुछ दिन पहले ही हमने चैप्टर बेटा फिनिश करा है, तो अब हम जल्दी से बेटा इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि चैप्टर हमारा एकदम अच्छे से बढ़िया से कंफर्म हो जाए अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए। तो बेटा मैंने आप लोगों के लिए एक पूरा का पूरा कुछ क्वेश्चंस का सेट सा बनाया है, ठीक है। इसमें हमने एग्जाम्पलर में से क्वेश्चंस लिए हैं और जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के वो लिए हैं और जो कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो लिए हैं। तो जल्दी से बेटा हम सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ, आप लोग भी मेरे साथ साथ सॉल्व करिए और मेरे से पहले इसका आंसर आप लोग अपने आप ही निकाल के रखिए। तो बेटा पहला क्वेश्चन है, द पीरियड नंबर इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज इक्वल टू। जो बेटा हमारा पीरियड का नंबर होता है, हम बोलते हैं ना फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। बेटा ये जो पीरियड का नंबर है ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? बेटा पीरियड हमें क्या बताता है, पीरियड नंबर हमें क्या बताता है? अगर मैं बात करती हूँ थर्ड पीरियड की, तो हम क्या कहते हैं कि हमारे थर्ड शेल में कौन से इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें क्या बता रहा है, हमारे थर्ड शेल के बारे में बता रहा है। सिमिलरली फिफ्थ पीरियड की बात करते हैं तो हमें फिफ्थ शेल के बारे में बताता है। तो बेटा शेल के बारे में हमें हमारा कौन सा कौन सा क्वांटम नंबर बताता है? वो हमें बताता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म यूनिपॉजिटिव आयन। यूनिपॉजिटिव का मतलब बेटा कोई भी आयन जिसके ऊपर कैसा चार्ज है, +1 चार्ज है, ठीक है। तो मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म यूनिपॉजिटिव आयन इज फॉर द एलिमेंट विद द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसकी मैक्सिमम टेंडेंसी होगी यूनिपॉजिटिव आयन बनाने की। तो बेटा किसकी होगी? देखो यहाँ पर हमारे पास 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। अब अगर बेटा आपको पता हो तो 2p6 तक हमारे पास क्या होता है, हमारा नियॉन आ जाता है। 2p6 तक हमारा क्या आ जाता है बेटा, नियॉन आ जाता है। ये आगे बेटा मेरे पास 3s1, यानी कि इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले शेल में। तो ये कहेगा भाई फटाफट से मेरा एक इलेक्ट्रॉन लो और मुझे क्या कर दो, स्टेबल कर दो। बाकी भी हम ऑप्शन तो हमारा वैसे यही है, आगे हम और भी देख लेते बेटा। यहाँ पे बेटा यहाँ पे मेरा नियॉन हो गया, इसके पास कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले शेल में। यहाँ पर ये मेरा नियॉन, यहाँ पे कितने हैं बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कितने मेरे 5 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसकी होगी बेटा, हमारी 3s1 वाले की। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन से ब्लॉक में होगा बेटा, तो ये कौन से ब्लॉक में होगा, ये होगा हमारा s ब्लॉक में। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में भरा जा रहा है, s ऑर्बिटल में भरा जा रहा है। और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो कौन सा इसका ग्रुप होगा बेटा, इसका ग्रुप होगा नंबर 1। नंबर 1 को हम क्या बोलते थे बेटा, एल्कली मेटल्स, ठीक है। अब ये कौन सा बेटा, थर्ड पीरियड में है, तो हमारे पास थर्ड पीरियड में कौन सा एल्कली मेटल आता था, हलीना, यानी कि किसकी बात हो रही है, ये हमारा है सोडियम मेटल, ठीक है। इतना कुछ आपको वैसे अभी करने की मतलब ये सिर्फ मैंने इसलिए बताया कि चलो एक ही क्वेश्चन से हम और भी बहुत सारी अपनी चीजें क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम अपने थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल। बेटा लाइटेस्ट मेटल का मतलब क्या है हमारे पास, लाइटेस्ट मेटल यानी कि जो सबसे हल्का मेटल है। बेटा सबसे हल्का मेटल कौन सा होगा, जो हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले आएगा। तो इनमें से सबसे पहले आने वाला कौन सा मेटल, कौन सा हमारे पास बेटा, लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। कैल्शियम का होता है हमारे पास 20, मैग्नीशियम का होता है हमारे पास 12, जिंक का होता है हमारे पास 30। तो ये क्या होगा, हमारा सबसे लाइटेस्ट मेटल होगा। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक मास से सबसे कम है भाई, है ना। नेक्स्ट बेटा हमारे पास, द एलिमेंट Z is equals to 114 has been discovered recently. It will belong to which of the family or group and electronic configuration. अब भाई इसने एक ही क्वेश्चन में काफी सारी चीजें हमसे पूछ ली हैं। तो क्या कह रहा है बेटा, एक एलिमेंट है जिसका नंबर कितना हमें दे रखा है 114, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि कौन से फैमिली और ग्रुप से बिलोंग करेगा और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। तो बेटा अब मुझे नंबर तो दे दिया बहुत बड़ा, तो सबसे पहले मुझे क्या करनी पड़ेगी, इसकी पोजीशन निकालनी पड़ेगी अपने पीरियोडिक टेबल में। तो हमने बेटा कैसे करा था, हम कैसे निकालते थे बेटा, हम सबसे पहले हमें पता होने चाहिए हमारे मैजिकल नंबर्स 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32,
ठीक है बेटा, इन मैजिकल नंबर्स की वजह से बेटा जो मेरा लास्ट होगा ग्रुप 18 होगा, उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 2, 2 + 8 10, 10 + 8 18, देन आ जाएगा 36, देन आ जाएगा 54, देन आ जाएगा 86 एंड देन आ जाएगा 118। अब देखो बेटा हमारे पास 114 कौन से हमारे पीरियड में आएगा, ये आएगा बेटा हमारे लास्ट पीरियड में, ठीक है, यानी कि हमारे पास लास्ट पीरियड में आएगा, यानी कि कौन सा पीरियड हो गया हमारा 7th पीरियड हो गया। चलो जी 7th पीरियड तो हमें पता चल गया है, ठीक है। अब बेटा अब मुझे चाहिए ग्रुप भी चाहिए। ग्रुप के लिए हम कैसे करेंगे बेटा, जो बेटा हमारा 7th पीरियड में लास्ट एलिमेंट कितना है 118 नंबर पे है, इसमें से हम क्या माइनस करेंगे 114 माइनस करेंगे, कितना आएगा 4। इस 4 को बेटा हम किस में से माइनस करेंगे 18 में से माइनस करेंगे, 18 - 4 कितना आ जाएगा बेटा 14। तो 14 मेरा क्या आ गया बेटा, मेरा ग्रुप आ गया है, ठीक है। अब 14 ग्रुप बेटा ग्रुप नंबर 14 हमारे कौन से ब्लॉक में आएगा, हमें पता है 13 to 18 जो है वो आते हैं मेरे पी ब्लॉक के अंदर, है ना, याद आया। ग्रुप नंबर 1 और 2 है एस ब्लॉक, ग्रुप नंबर 3 to 12 है मेरा डी ब्लॉक, ग्रुप नंबर 13 to 18 है मेरा पी ब्लॉक। तो बेटा पी ब्लॉक में आएगा, पी ब्लॉक में बेटा कौन सी फैमिली में आएगा हमारे पास, ग्रुप नंबर 13 14 पहली होती है मेरे पास बोरोन फैमिली, नेक्स्ट होती है मेरे पास कार्बन फैमिली, 15 पे कौन सी होती है बेटा मेरे पास नाइट्रोजन फैमिली, 16 पे कौन सी होती है मेरे पास ऑक्सीजन फैमिली, 17 पे कौन सी होती है मेरे पास क्लोरीन फैमिली, 18 पे कौन सी होती है बेटा मेरे पास नोबल गैसेस। तो बेटा ये मेरा कौन से पे आएगा 14 पर आएगा, यानी कि इनमें से मेरा कार्बन फैमिली वाला बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो आंसर तो यहां से आ गया। बाकी अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी लिखनी है बेटा तो हमारे पास कैसे आएगी, अब देखो हमें लिखनी है बेटा इस वाले की, यहाँ वाले की, तो हम देखेंगे मेरा जो 6th पीरियड है उस पे कौन सा वाला मेरा नोबल गैस आता है। तो हमें क्या याद रहना चाहिए बेटा, हीना, नीना और करीना का जीरोक्स रंगीन। तो आरएन हमारा बेटा लास्ट नोबल गैस वाला आ रहा है, तो आरएन के बाद क्या आएगा हमारे पास 7th पीरियड है, तो हमारे पास 7s2 आएगा, ठीक है, और 5f14 6d10 और हमारे पास कार्बन फैमिली है तो क्या आएगा 7p2। नेक्स्ट बेटा हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिनॉइड। हाँ जी बेटा एक्टिनॉइड क्या होते हैं जी, जो हमारे पीरियड टेबल में नीचे बेचारी वो जो दो अलग सी लाइंस हैं उनमें भी जो सबसे नीचे वाली लाइन है वो हमारी क्या होती है एक्टिनॉइड, ठीक है। दो लाइंस होती है बेटा हमारे पास पीरियड टेबल में, पीरियड टेबल में नीचे हमारे पास क्या होती है बेटा यहाँ पे दो सीरीज बनी हुई है, इसमें से ऊपर वाले को हम कहते हैं लेंथेनॉइड और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं बेटा एक्टिनॉइड, ठीक है बेटा। ये एक्टिनॉइड जो होते हैं बेटा हमारे कहाँ से लेकर, अब नाम दे दी भाई खतरनाक, क्यूरियम, कैलिफोर्नियम, यूरेनियम, टर्बियम, मैम हमने तो ये सुने भी नहीं, हमने बस शॉर्टकट याद कर लिया था कि सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं, है ना। अब हम कैसे करेंगे इसको, तो बेटा आपको यहाँ पे एटॉमिक नंबर दे रखे हैं, आप एटॉमिक नंबर्स को यूज करोगे, ठीक है। हमें पता है हमारे एक्टिनॉइड्स बेटा कहाँ से स्टार्ट होते हैं 90 थोरियम से लेकर ये रहते हैं बेटा हमारे लॉरेंसियम 103 तक, ठीक है। तो यानी कि इसमें कौन कौन सा आ रहा है 96 आ रहा है, 98 आ रहा है, 92 आ रहा है, ये मेरा नहीं आ रहा है, सो दिस डज नॉट बिलोंग टू एक्टिनॉइड्स, ठीक है। ये हमारा आएगा बेटा लेंथिनॉइड्स में आएगा। लेंथिनॉइड्स हमारे कहां से लेकर कहां तक होते हैं बेटा 58 सीरियम से लेकर होते हैं ये हमारे 71 ल्यूटियम तक, ठीक है। तो ये हमारे बेटा इसमें आ जाएगा लेंथिनॉइड्स में आ जाएगा, ठीक है। घबराना नहीं है भाई, क्वेश्चन देखिए सब आता है आप लोगों को, ठीक है, बस थोड़ा सा माइंड को अपने एक्टिव रखना है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट चलते हैं अब हम बेटा हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ द गिवन स्पीशीज। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑर्डर मेरा एकदम करेक्ट है। तो बेटा हमें आई स्टैंड फॉर आयोडीन, ठीक है। इस टाइम हमें आयोडीन के एटॉमिक नंबर वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ क्या देखना है, एक है बेटा मेरा आई पॉजिटिव, एक है मेरा आई नेगेटिव और एक है सिंपल आई, ठीक है। तो हमें जो पता होना चाहिए हमेशा क्या पता होना चाहिए कि मेरा जो एनायन होता है, जो नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज होती है, उसका साइज हमेशा पेरेंट एटम से क्या होता है बड़ा होता है, और कैटायन का साइज यानी कि पॉजिटिव स्पीशीज वाले का साइज हमेशा क्या होता है छोटा होता है, ठीक है। क्या बताया बेटा हमने, ये है बेटा मेरा पेरेंट एटम,
ठीक है, सपोज मेरे पास आयोडीन है बेटा, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये बन जाएगा I नेगेटिव, और अगर बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये बन जाएगा I पॉजिटिव। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो गया मेरा, ज्यादा हो गया, तो कम प्रोटॉन जो है बेटा, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया मेरा, इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गया है। तो इस केस में बेटा क्या हो रहा है, अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं तो प्रोटॉन बेटा उसको आराम से नहीं खींच पाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन मेरे भागते रहेंगे, तो इसका साइज क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा। इस केस में इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, अब प्रोटॉन के लिए इजी हो गया, आराम से कंट्रोल कर सकता है ना। अगर क्लास में टीचर ज्यादा हो जाए तो बच्चे कंट्रोल में जल्दी आ जाते हैं, तो सेम यही बात है। तो यहाँ पर अब क्या हो गया बेटा कि मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो गया, प्रोटॉन ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, प्रोटॉन आराम से इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींच के रखेंगे, तो साइज इसमें क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसका साइज होगा लार्ज और इसका साइज होगा बेटा मेरा स्मॉल। तो हमारा I नेगेटिव का साइज सबसे बड़ा, फिर पेरेंट एटम, और फिर हमारा क्या आएगा बेटा, कैटायन आएगा। इसके अलावा बेटा मैंने एक और बात बताई थी कि एनायन पर जितना चार्ज ज्यादा होगा उसका साइज उतना ही बड़ा होगा, और कैटायन पर चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका साइज उतना ही छोटा होगा। ये भी क्वेश्चन अभी आएगा, डोंट वरी, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हाफ ईयरली में भी आएगा बेटा। नेक्स्ट बेटा, द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ s p d एंड f ऑर्बिटल्स। हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन मुझे अच्छे से याद है, मैंने अपनी एक क्लास के बाद लास्ट में आपसे पूछा था कि भाई किसका स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होता है और क्यों होता है। तो बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट हमने क्या देखा था कि जो हमारे बेटा ऑर्बिटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो अंदर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या करते हैं, परत बना देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को प्रॉपर्ली खींच नहीं पाता है। जितनी ज्यादा परतें होंगी स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी कि उतना ही ज्यादा होगा। तो किसका स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा बेटा, देखो s ऑर्बिटल है, वो क्या कर रहा है, पूरा का पूरा एक स्फीयर बना रहा है, कंप्लीट परत बना रहा है, तो s ऑर्बिटल का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद p का, फिर d का और फिर f का, तो s p d एंड f। तो बेटा नेक्स्ट है हमारे पास द एलिमेंट विद हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज। अब भाई बच्चे कहेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहाँ से आ गया, हमने तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी करा था, है ना। तो बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम वर्ड यूज करते हैं जब हम एक मोल की बात कर रहे हैं, और अगर मैं एक एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहती हूँ तो मैं क्या बोलूंगी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, वो सेम यही पूछना चाह रहे हैं कि इनमें से किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। तो बेटा हमें पता है कि सबसे पहले जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, आप क्या करो, उनको अरेंज कर दो कि वो पीरियोडिक टेबल में कैसे प्रेजेंट होंगे। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हमें पता होना चाहिए बेटा कि ये एक ही पीरियड के मेंबर्स हैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, और ये क्या होता है बेटा, जब भी हमें ये भी पता होना चाहिए कि जब भी हम बेटा किसी भी पीरियड में इधर को जाते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो हमारा जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है बेटा वो क्या होती रहती है, हमारी इंक्रीज होती रहती है। क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि साइज इधर को जाते हुए हमारा डिक्रीज हो रहा है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई, ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा होना चाहिए, पर इतना इजी क्वेश्चन तो हम नहीं देंगे आपको एग्जाम में, है ना बेटा। यहाँ पे अगर आपको याद हो तो हमने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में करी थी एक्सेप्शन। क्या देखा था बेटा हमने, इसमें हमने देखा था हमारे पास होता है 2p3 कॉन्फ़िगरेशन, इसमें क्या होती है बेटा 2p4 कॉन्फ़िगरेशन। 2p3 का मतलब है इसमें हमारे पास इस टाइप की इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट होएगी, और 2p4 में हमारी बेटा कुछ इस टाइप की होएगी। ठीक है, तो क्या हो गया बेटा 2p3 का मतलब ये हमारा क्या हो गया, हाफ फिल्ड हो गया। हाफ फिल्ड होने की वजह से क्या हो गया है, ये स्टेबल हो गया है। ठीक है, तो होनी तो चाहिए ऑक्सीजन की, क्योंकि इधर को जा रहे हैं तो हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। पर नाइट्रोजन की जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, इसीलिए उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, नाइट्रोजन। ठीक है बेटा, ये एक्सेप्शंस कुछ आपको अपने दिमाग में बेटा रखनी पड़ेगी, और ये तभी रख पाओगे जब आप ढेर सारे क्वेश्चंस करते रहोगे, ताकि एग्जाम में देखते ही आपको पता चलता है ओहो ये तो एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट बेटा, द फर्स्ट
आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लिथियम। अब बेटा यहाँ पे भी फर्स्ट वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पे भी फर्स्ट वर्ड यूज हुआ है। फर्स्ट का मतलब है कि जो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, उसे हम क्या देते हैं फर्स्ट। तो बेटा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लिथियम इज ग्रेटर देन बेरिलियम, लेस देन बेरिलियम, इक्वल टू बेरिलियम या इक्वल टू फ्लोरीन। तो पहले में लिथियम और बेरिलियम का रिलेशन पता होना चाहिए कि ये पीरियोडिक टेबल में कैसे करके आते हैं। हाँ जी बेटा, कैसे आते हैं ये? लिथियम कैसे आते हैं बेटा? ये हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, फिर आगे बोरोन, कार्बन सारा आ जाता है। तो यानी कि बेटा ये भी हमारे क्या है बेटा, एक ही पीरियड में आ रहे हैं। जब ये एक ही पीरियड में आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, बेरिलियम का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा होगी और लिथियम की क्या होगी बेटा, हमारी कम होगी। तो ये क्या होगी, इट विल बी लेस देन बेरिलियम।